हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। देखिए, वैसे तो जो चैप्टर हो रहा था उसके साथ में मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे, लेकिन हम अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। कि अगर आपको 100 मार्क्स का अगर आप टारगेट रखते हो, अच्छे से पढ़ने का, कंसेप्ट क्लियर करने का टारगेट रखते हो, तो इन टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ताकि आप इसका लिखने का तरीका सुधार सको। ठीक है, मैं हमेशा इसी बात पे बल देती हूँ कि लिखने का तरीका ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। आप जैसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन को करने में पहले 5 मिनट लगते हैं। अगर आपने उसको इम्पोर्टेंट वे में तैयार कर लिया होगा, उसके पॉइंट्स, उसकी रिएक्शंस लर्न कर ली होगी, तो आप उसको बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हो। आज हम हमारे फर्स्ट जो 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो केमिस्ट्री पोर्शन के हैं, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लेते हैं चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, ये हमारा इस बार की परीक्षा में ये 8 मार्क्स का, ठीक है, 2022 की परीक्षा के अंदर ये 8 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है, ये जो आएगा वो एबेसद लघु उत्तर, ठीक है, बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से नहीं आने वाला। इसमें से सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो छोटे क्वेश्चन किस आधार पे होते हैं? छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ज़्यादा ट्रिकी होते हैं क्योंकि वो हमारे चैप्टर की हर एक लाइन में से लिए जाते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन होता है तो मान लो इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन होता है तो मैं ये कह देती कि आप अपचन उपचन टॉपिक कर लो, है ना, या रासायनिक समीकरण संतुलन कर लो, इनमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा, है ना। छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कहीं से पुटअप किए जा सकते हैं। फर्स्ट इस चैप्टर की जो रीड है वो यही है, रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना। आपके एग्जाम में कंफर्म देखिए एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। आपको कोई रिएक्शन दे देंगे, या संतुलन करनी है, या कोई रिएक्शन पूछ लेगा, इसके साथ ये रिएक्शन करते हो, इसका संतुलन रिएक्शन लिखिए। तो ये बेस्ट पार्ट है इसका। फिर हमने समीकरणों के टाइप पढ़े थे, ठीक है, संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचन उपचन। इनमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रहती है अपचन उपचन वाली, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है या अपचन उपचन है, इनको आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर करना, ठीक है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन ये जनरल है, इनमें से छोटा मोटा क्वेश्चन रह सकता है। मेन जो है वो अपचन उपचन रहता है। फिर 2 छोटे से टॉपिक थे, संक्षारण और विकृत गद्यता, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी से टॉपिक है, छोटी सी 4 लाइनें हैं। संक्षारण पे टिप्पणी या विकृत गंधिता किसे कहते हैं, या इस पे ज्ञान वाले क्वेश्चन कि हम डिब्बाबंद जो खाद्य लाते हैं उनके अंदर वो गैसी या ऑक्सीकारक क्यों मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार के इसमें से सिंपल इजी से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से आपको बताया संतुलन करना, अपचन उपचन या विकृत गंधिता, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इन पॉइंट्स पे आप फोकस कर लेना, इनको अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा सेकंड चैप्टर, अम्ल क्षारक एवं लवण। ये जो चैप्टर है ये हमारा इस बार 2022 की परीक्षा में 9 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। इस चैप्टर में से देखिए एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो निबंधात्मक रहने वाला है। अब देखिए, पहले क्या होता था, निबंधात्मक क्वेश्चन सिंपल एक क्वेश्चन देते थे, अब उसके अंदर 2-3 पार्ट्स किए रहते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन क्वेश्चन है, जो जहाँ तक संभव है, वो ये अम्ल क्षार की रिएक्शंस में आता है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में इनकी रिएक्शन है, वहाँ से आता है। कैसे? आपसे अम्ल क्षार की धातु के साथ होने वाली रिएक्शन पूछ लेगा। धातु कार्बोनेट की रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। एक वो हाइड्रोजन गैस बनाने वाला पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस बनती है, उसका क्या प्रैक्टिकली रहेगा, उसका डायग्राम वगैरह पूछ ले। अम्ल क्षार खुद कैसे रिएक्शन करेंगे धात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। जितने भी टाइप्स हमने पढ़े थे, उन टाइप्स को आपको 101% बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। आप अपनी नोटिस टेबल पे भी लगा सकते हैं कि अच्छा इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट आता है, जैसे होता है शॉर्ट नोट्स के रूप में, है ना। जैसे हमने ये पढ़ा तो काफ़ी विस्तार से पढ़ा, अब हम उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल रहे हैं, तो वैसे आपने विस्तार से पढ़ लिया, लेकिन उनकी रिएक्शन आप अलग से निकाल लो। तो अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म बहुत ही अच्छे से आपको कवर करने हैं। सेकंड आता है, छोटा सा पूछ ले, पीएच स्केल। फिर हम बात करते हैं लवणों की। देखिए, लवण वाला पार्ट भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। लवण में हमने पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये लवण हमने पढ़े थे। इन लवणों में क्या होगा, जनरल आपसे सूत्र पूछ से, ठीक है। अगर एबेसदा के रूप में क्वेश्चन आता है तो आपसे सिंपल ये हो सकता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, या इसका सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा इसका सूत्र क्या होगा। फिर इनका यूज़, इसी में मैंने आपको बताई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक रिएक्शन, कौन सी, क्लोर क्षार रिएक्शन। मैं ये नोट भी कर देती हूँ।
ये क्लोर क्षार रिएक्शन, ये आप अच्छे से कवर करना, इसका क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि इसमें देखिए क्या क्या उत्पाद बनते हैं, क्या इसकी रिएक्शंस होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्लोर क्षार रिएक्शन। फिर इनके यूज़ भी काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है इनके यूज़, कि आपको दे दे कि कांच उद्योग में कौन सा यूज़ करते हैं, बोरेक्स में कौन सा यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो इनके दो, ठीक है, दो उपयोग तो मिनिमम आपको लर्न होने ही चाहिए कि कौन से वाले में कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, 9 मार्क्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं हम चैप्टर 3 धातु और अधातु पर। ये ठीक है, ये हमारे 7 मार्क्स का चैप्टर इस बार रहने वाला है, ठीक है, धातु और अधातु। जनरल इसमें बात करें तो धातु और अधातुओं के अंदर अंतर क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या आते हैं। फिर इसमें जो मेन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेगा वो इस चैप्टर में से रहेगा रासायनिक गुण धर्मों का, ठीक है। धातुओं के हमने रासायनिक गुण पढ़े थे कि वायु में दहन करने से क्या होगा, जल के साथ क्या रिएक्शन होगी, अम्ल के साथ क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। रिएक्शन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो वही सेम इस चैप्टर में आपको करना है कि इनकी जो केमिकल्स प्रॉपर्टी हैं उनको आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में एक पेज पे नोट कर ले। अच्छा, इसके साथ ये रिएक्शन, इसके साथ ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस चैप्टर में से जो एक ना एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा आपके रासायनिक गुणधर्मों में से, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। तो थर्ड टॉपिक भर्जन और निस्तापन, ठीक है, छोटी छोटी परिभाषाएं आप इसकी ध्यान रखिए जो हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं उसके अंदर। इसी में एक आती है, आपको बताई थी, थर्मिट अभिक्रिया, है ना। थर्मिट अभिक्रिया का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या थी, जो रेलगाड़ी की पटरी वगैरह को दरारों को जोड़ने के लिए जो यूज़ की जाती है ना, तो वो क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया। क्या यूज़ करते हैं उसमें, है ना, याद आ रहा होगा क्या था, आयरन ऑक्साइड था और एल्यूमिनियम की रिएक्शन थी, है ना, वो रिएक्शन थर्मिट अभिक्रिया वाली, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। भर्जन निस्तापन सिंपल छोटी छोटी परिभाषाएं, या तो विद्युत अपघटनी परीक्षण भी आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कन्फर्म से कन्फर्म धातुओं के निष्कर्षण में से आएगा, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बन रहा है, भर्जन निस्तापन, थर्मिट अभिक्रिया या विद्युत अपघटनी परीक्षण, ठीक है। आप नोट कर लेना, जैसे एनोड, पंख वगैरह है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि एग्जाम में एक मार्क्स के या बैसादा के ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी काफ़ी इंक्लूड किए गए हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने की काफ़ी अधिक संभावना है। फिर एक टॉपिक है संक्षारक, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत जिक्र था, थोड़ा बहुत यहाँ पे ही है, तो संक्षारण का टॉपिक आप सिंपली जी देख लेना, ठीक है। जंग लगने का रिएक्शन क्या है, जंग कैसे लगती है, ठीक है, क्या इसका प्रैक्टिकल है, कैसे इसको अपन जंग से बचा सकते हैं किन्हीं चीज़ों को, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से फोकस करिएगा। नेक्स्ट हम बायोलॉजी पार्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि अभी मेरी क्लासेस वीक में 2 दिन मंडे और थर्सडे को शेड्यूल्ड रहती है। अभी 3 मंथ जब तक हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक मेरी क्लासेस ओनली मंडे को ही शेड्यूल्ड रहेंगी, ठीक है। थर्सडे वाली क्लास को अभी अपन एक बार बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या कुछ टॉपिक्स जो हमारे शेष रह गए थे हमें उसी पर डिस्कस करना है, ठीक है। टाइम वही रहेगा मंडे को 9 बजे। अभी जो फिलहाल हमारे पास 1 मंथ है, या मार्च में एग्ज़ाम होता है, जैसे भी होता है, तो 1-1.5 मंथ है। इसके अंदर आपको क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।